નમસ્કાર. વિષય હિન્દી કક્ષા 8 વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ 3ની ચર્ચા કરવાની છે. पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स. अंतरिक्ष परी यानी अवकाश में जो गई हुई थी उनका नाम था सुनीता विलियम्स. उनको अंतरिक्ष परी से नवाजा गया है, तो उनके बारे में इस पाठ की हमें जानकारी प्राप्त करने की है. इनकी जो लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख, वह भी हमारे गुजरात की है. उनका परिचय देखते हैं. डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था और उन्होंने हिंदी में बहुत सारे कहानियाँ और पाठ की रचना की हुई है. उसके बाद गुजरात विद्यापीठ में उन्होंने विद्या वचिस्प PhD की उपाधि प्राप्त की थी. आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है. अध्ययन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान कोकिला पारेख ने दिया हुआ है. महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया हुआ है. प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियां और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है. यहाँ पर सुनीता विलियम्स की तस्वीर छपी हुई है. 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा. तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी. जब 2007 में जब अहमदाबाद में आई, तब वहाँ का जो वातावरण था तो जैसे अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी. उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स. महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है. युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है. सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई. हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था. तो हमारी जो कल्पना चावला थी हरियाणा की रहने वाली, वह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान उनको मिला था. हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है. दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई, यानी कि वह अंतरिक्ष में ही उनका मृत्यु हो गया था. कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है. तो हमारे देश के अन्य 2 अंतरिक्ष यात्री थे. एक थी कल्पना चावला और एक राकेश शर्मा, जो हमारे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे. और उसके बाद यह सुनीता विलियम्स ने वह मुकाम हासिल किया था. सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है. उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है.
सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासम गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक रुचियाँ उभर कर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिका यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। जब 6 साल की थी तब सुनीता ने नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट फोर्स के लिए चयन किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया
अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुनीता विलियम्स ने जो स्पेस शटल में जाने के लिए जो पोशाक पहनी थी वो यहाँ दिखाई दे रहा है। अगले वीडियो में पार्ट की और सुनीता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अस्तु।